गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BHDG 173 समाचार जो और पत्र लेखन है इसका हम क्या आज हमारा जो रहेगा चैप्टर नंबर 3 या आप कह सकते हैं हमारी क्या रहेगी यूनिट नंबर 3 रहेगी। और इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, इसमें हमारा इम्पोर्टेंट क्यों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बात करूं तो जैसे 1.2 है संपादकीय पृष्ठ का महत्व बताइए या संपादकीय पृष्ठ की प्रकृति, इस टाइप से जो क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और संपादकीय पृष्ठ क्या होता है, संपादकीय पृष्ठ की प्रकृति क्या होती है। ये भैया आप अगर अखबार देखोगे ना, कोई न्यूज़पेपर देखोगे ना, तो उसमें एक पन्ना छपता है, 5वें 6ठे पेज पर छपता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संपादकीय बोलते हैं। ये संपादकीय छापा जाता है। तो संपादकीय पृष्ठ का महत्व क्या है और संपादकीय पृष्ठ की प्रकृति क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको संपादकीय पृष्ठ दिखाता हूं ना। अरे पहले हम तो संपादकीय पृष्ठ देख लेंगे। अगर मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूं, अगर उसको पढ़ाते समय अगर मैं आपको साथ में प्रैक्टिकली रूप में दिखाऊंगा तो आप किसी चीज को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और इस चैप्टर में से जितना भी क्वेश्चन आएगा आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जैसे इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे संपादकीय पृष्ठ पर लेखन होता, स्तंभ होते, साक्षात्कार होता है, समाचार की पाठकों के पत्र होते हैं। ये सारी जो चीजें संपादकीय पृष्ठ की प्रकृति यानी संपादकीय पृष्ठ में क्या क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है और संपादकीय पृष्ठ का महत्व क्या है, इन दो चीजों के बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम संपादकीय पृष्ठ को देखते हैं कि संपादकीय पेज कैसा होता है। मैं आपको एक न्यूज़पेपर जो है, ठीक है, दैनिक जागरण का संपादकीय दिखाता हूं, जिसको मैं लेकर के आया हूं। थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आपको संपादकीय दिखाता हूं। सबसे पहले संपादकीय देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए संपादकीय को चलते हैं। संपादकीय पृष्ठ है, ठीक है। इस संपादकीय जो पृष्ठ होता है इसी को बोला जाता है। और इसमें जैसे क्या बोला गया था कि संपादकीय पृष्ठ पर क्या छपता है, संपादकीय जो होता है, देखो जैसे संपादकीय पेज है, इसको देखो, जैसे यहाँ पर देखोगे, थोड़ा सा इसको मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा संपादकीय पृष्ठ है, ठीक है। जैसे इसमें क्या बोला गया भैया कि संपादकीय पृष्ठ पर क्या छपता है, मैंने बताया है कि जो पाठक होते हैं उनके विचार छपते हैं या उनके लेख छपते हैं। ये देखो जो पाठक है, जो पढ़ने वाले हैं, उन्होंने जो अखबार के लिए भेजा उनका यहाँ पर छापा गया, आप इसे देख सकते हो, पाठकों के द्वारा लिखे गए हैं। सोशल मीडिया के कुछ, जैसे यहाँ पर ट्विटर का, सोशल मीडिया का लिखा गया है, दैनिक जागरण का है संपादकीय पृष्ठ है, ठीक है। यहाँ पर भी देखोगे जैसे यहाँ पर पोल किया गया, जनमत जागरण किया गया है, यहाँ पर भी संपादकीय पृष्ठ में किया गया है। संपादकीय पृष्ठ में जो बोला जाता है कि संपादकीय पृष्ठ में अखबार को लेकर के लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर इसको दिखाऊं मैं आपको, थर्ड संपादकीय में, यहाँ देखो वर्ड मत देखो, शब्द क्या लिखा उसको मत ध्यान दो, संपादकीय बस संपादकीय को आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जिस संपादकीय को मैं बता रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखो जो मैंने आपको संपादकीय बोला, यहाँ पर जैसे हम देखेंगे संपादकीय है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखा होगा तो जैसे सेहत और समाज से खिलवाड़, इस प्रकार की जैसे यहाँ पर न्यूज लिखी गई है, किसने लिखा है, कब लिखा है, इसको नहीं। दूसरा जो संपादकीय पृष्ठ होता है उसमें देखोगे यहाँ पर देखो ये स्तंभ लिखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत बड़े हैं, जैसे हृदय नारायण दीक्षित हैं या स्तंभकार हैं। इन्होंने क्या सत्ता का दुरुपयोग करके इन्होंने क्या लिखा है, एक लेख लिखा है। एक इसी को बोलते हैं संपादकीय पृष्ठ पर लेख भी छपते हैं, स्तंभ भी छपते हैं, और अखबार जो होता है वो अपनी बात भी छापता है। जैसे यहाँ पर सेहत समाज से खिलवाड़ संपादकीय पर छपा है। नीचे भी जैसे खबर छप रखी है, उत्तर प्रदेश में MU का उत्पाद कैसे है, यहाँ पर छापा गया है, जैसे बताया गया। दूसरा स्तंभ भी यहाँ पर लिखा गया, आप देख सकते हैं, स्तंभकार जैसे इन्होंने लिख रखा है। शशांक द्विवेदी ने अपना लेख लिख रखा। उसी प्रकार से संपादकीय पर जैसे आप देखोगे यहाँ पर जो पाठक होते हैं, जो अखबार को पढ़ते हैं, वो भी अपने बारे में लिखते हैं। पाठांकन का मतलब होता है जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने इस संपादकीय, यहाँ पर आप देखोगे सोशल मीडिया की भी चीज़ें बातें लिखी गई हैं, ट्विटर के जैसे। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इस वाले सेक्शन में देखोगे तो दैनिक जागरण जनमत है। यहाँ पर भी देखोगे जैसे मेरे शब्द हैं या मेरे विचार हैं। ये पूरा जो पहिया पन्ना होता है ना, इसी को बोलते हैं संपादकीय पृष्ठ। तो अखबार में जो संपादकीय पृष्ठ छपता है उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और डीपली से हम संपादकीय पृष्ठ के बारे में समझेंगे। ये पूरा संपादकीय पृष्ठ होता है और ये जो अखबार होता है उसमें छापा जाता है। इसमें जैसे सत्ता का दुरुपयोग जैसे लिख रखा, हृदय नारायण दीक्षित के हैं, बहुत बड़े जानकार हैं या स्तंभकार हैं या जो अपनी टिप्पणीकार हैं, उन्होंने अपना यहाँ पर क्या लिखा है, अपना उन्होंने यहाँ पर लेख लिख रखा है। क्या लिखा, उन्होंने अपना लेख लिख रखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखोगे इंजीनियरिंग से मोह भंग को एक यहाँ पर लेख प्रकाशित हुआ है शशांक द्विवेदी का, यानी संपादकीय पर लेख भी होते हैं
संपादकीय पर जो बोला जाता है कि संपादकीय जो अखबार की भाषा है, अखबार अपनी बात लिखता है, तो ये संपादकीय इसको भी बोलते हैं। इसे ये न्यूज़पेपर ने अपनी बात को लिखा, यहाँ पर किया गया ना। इसी प्रकार से जैसे नीचे भी यहाँ पर दर्शकों ने अपनी बातें लिखी हैं, सोशल मीडिया की भी चीज़ें होती हैं। ये पूरी तरीके से जो होता है संपादकीय, इसमें स्तंभ छपते हैं, इसमें लेख छपते हैं। जैसे यहाँ पर इसको हम जैसे इंजीनियर के मुँह में ये स्तंभ या इसके लेख हम कह सकते हैं। तो ये पूरा संपादकीय पृष्ठ होता है जो आप किसी भी न्यूज़पेपर पर देखोगे, चाहे दैनिक जागरण होगा, चाहे दैनिक भास्कर होगा, चाहे इंग्लिश मीडियम, चाहे अंग्रेजी न्यूज़पेपर होगा, चाहे हिंदी न्यूज़पेपर होगा, सभी में संपादकीय पृष्ठ को छापा जाता है और जिसमें इसके बारे में डीपली रूप से क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। इसी हम क्या बोलते हैं, संपादकीय पृष्ठ। चलिए अब हम अपने चलते हैं अपने टॉपिक पर, ताकि इसलिए मैं आपको दिखा रहा था ताकि आप सब लोग ना संपादकीय पृष्ठ को भी देखो और समझ सको कि संपादकीय चीज क्या है, क्योंकि न्यूज़पेपर जो होता है उसी में छपता है, इसका महत्व क्यों है और संपादकीय की प्रकृति क्या है। भी संपादकीय प्रकृति क्या, आप देख लीजिए इसमें क्या क्या छपता है, क्या क्या लिखा जाता है। आप कोई न्यूज़पेपर उठा करके देख लेना जो आपके घर पर आता है, इस वाले पेज को दैनिक जागरण का है, इस पेज को जब देखोगे आपको पता चल जाएगा कि संपादकीय पृष्ठ इसी को बोला जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्लास को। दो चीज़ों पर चर्चा करेंगे, संपादकीय पृष्ठ का महत्व और संपादकीय पृष्ठ की प्रकृति। ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी के पॉइंट को भी लास्ट में या नेक्स्ट क्लास में हम जरूर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, संपादकीय पृष्ठ का महत्व। अखबारों में बड़ा हिस्सा समाचारों का होता है, यानी जो अखबार होते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है, समाचारों का था। समाज के विभिन्न हिस्सों में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में सूचनाएं उपलब्ध। नहीं, समाचार जो होता है, जो न्यूज़पेपर होता है, उसका मुख्य काम क्या है, समाज में जो भैया घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना है या उनके सूचनाएं देना उनका मुख्य मकसद है। मगर जैसा कि हम जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं, समाचारों को पढ़ लेने से पाठक को संतोष नहीं मिलता भैया कि हमने आसपास की खबरों को जान लिया। इससे जो हमारा पाठक है, जो हमारे न्यूज़पेपर को पढ़ने वाला व्यक्ति है, उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। समाचारों को पढ़ने के बाद मन में तरह तरह की प्रतिक्रिया, यानी जब हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई खबर पढ़ेंगे, तो हमारे मन में क्या होगी भैया, तमाम तरह की जो प्रतिक्रिया होती है हमारे मन में पैदा होती हैं। कोई ना कोई विचार उपजता है, किसी के मन में कोई ना कोई बात आ जाती है। वह विचार पक्ष भी हो सकता है और विपक्ष भी, यानी अगर आपके मन में कोई विचार आएगा समाचार पढ़ने के बाद तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है या नकारात्मक भी हो सकता है। दोनों अपने तर्क हैं, दोनों भैया अपने तर्क हैं। कोई किसी खबर को सुनकर के, कोई किसी खबर को पढ़ के उसको पॉजिटिव लेता है या नेगेटिव लेता है, उस पर ही निर्भर करता है। आपके मन में भी समाचारों को पढ़ने के बाद विचार पैदा होंगे या प्रतिक्रिया, यानी आप भी अगर कोई समाचार पढ़ते होंगे तो उस समाचार को लेकर के आपके मन में भी कई प्रकार की बातें होती होंगी या कई प्रकार की बातें आपके मन में आती होंगी। मसलन दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को याद करिए जिसमें गैर कानूनी भवन निर्माण के खिलाफ दिल्ली नगर निगम को तोड़फोड़ अभियान चलाना पड़ा। या दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या किया था, फैसले के खिलाफ क्या करना पड़ा था कि फैसले ने कोर्ट ने कहा था कि जो लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा है, ठीक, अवैध का मतलब होता है कि जो सरकारी जमीन है वहाँ पर किसी ने घर बना लिया है तो उसको क्या करना, नगर निगम को बोला गया था कि इसको तोड़फोड़ करके उनके घर को यानी बुलडोजर चला दो। उच्च न्यायालय के इस फैसले को दोनों जगह की प्रतिक्रिया देखी गई। कुछ लोगों ने इस फैसले को लेकर नाराजगी दिखी तो कुछ लोगों ने प्रशंसा की। यानी किसी भी खबर को लेकर के क्या होता है, कुछ लोग उसको पॉजिटिव दे लेते हैं, कुछ लोग उसको नेगेटिव लेते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया थी जब आपने खबर पढ़ी? तो आप निश्चय ही इस भीतर में आपके विचार का सिला, जब हम कोई खबर पढ़ते हैं, मान लो कहीं पर लूट हो गई, कहीं पर चोरी हो गई, किसी महिला के साथ रेप हो गया, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, किसी को लूट लिया गया, इन तमाम तरह की जब हम खबरें सुनते हैं तो हमारे मन में कोई ना कोई विचार होता है। वह सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है। ऐसी घटनाएं, फैसले हर रोज खबरों का हिस्सा होते हैं। जो सरकार के बदलने की घटना हो, कहीं पर बाढ़ हो, भूकंप हो, दुर्घटना हो, आदि प्रकार की जो खबरें होती हैं अखबारों में छपती हैं। यातायात की सुविधा में गड़बड़ी, बिजली पानी की आपूर्ति का ठीक से ना हो पाना, मोहल्ले में साफ सफाई को लेकर नगर निगम की कर्मचारियों का लापरवाही, अनेक विषयों पर रोज समाचारों में तमाम तरह के लेख लिखे जाते हैं। ठीक है, तमाम तरह की बातें लिखी। इसी प्रकार से सरकार के फैसले लेकर के, जैसे रसोई गैस है, पेट्रोल है आदि की कीमतें, कोई फैसले हो, रेल की विद्यार्थियों का टिकट दर में कमी, सबके मन पे आपके विचार आते होंगे। कोई भी अगर आप समाचार सुनते हो, कोई भी चीज़ को सुनते हो तो आपके मन में क्या होता है, तमाम तरह के विचार या तमाम तरह की जो बातें होती है आपके मन में वह आती हैं।
जब आप किसी भी खबर को सुनते हो, किसी भी चीज़ को सुनते हो, तो आपके मन में क्या होता, तमाम तरह की बातें होती, तमाम तरह के जो विचार होते हैं आपके मन में, वह सभी विचार क्या आएंगे, आते जरूर होंगे। इस प्रकार की जो आएगा। इसी तरह कोई भी फैसला हो, कई बार उन विचारों को लेख की तरह करके, अगर आपके मन में किसी खबर को पढ़ने के बाद हमारे मन में अगर कोई भी विचार आता है तो उसको लेकर के हम क्या कर सकते हैं, लेख लिख सकते हैं। ठीक है, कई बार आप उन विचारों को लिख करके संतुष्ट होते हैं तो कई बार उनसे मिलते जुलते विचार पढ़ के प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने कोई खबर पढ़ी, कोई घटना पढ़ी, आपके मन में नेगेटिव या पॉजिटिव बात आई तो उसको लेख भी लिख सकते हैं, और उसको लेकर के अगर कोई अन्य लेख छपा उसको पढ़ करके आप उस घटना पर विचार भी करेंगे। अखबार पढ़ने वालों में काफ़ी तादाद है, यानी अखबार पढ़ने वालों में काफ़ी संख्या, ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं। ऐसे लोगों की होती है जो अखबार में छपे लेखों या संपादकीय की टिप्पणियों को पढ़कर अपने विचार की पुष्टि का अनुभव करते हैं। जैसे कोई समस्या, कोई घटना, जैसे बेरोजगारी को लेकर के थी, या भी यहाँ इंजीनियरिंग से मोहभंग क्यों हो रहा, जैसे मैंने आपको दिखाया था भाई कि लोग पहले बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग करते थे, आज क्यों मोहभंग हो रहा, इसको लेकर के वहाँ पर जिस प्रकार की टिप्पणी छपी है, जिस प्रकार का संपादकीय छपा है, इस प्रकार की खबरों को पढ़ के कई बार क्या होता है, हमारे मन में जो ख्याल आते हैं, हमारे मन में जो बातें आती हैं, वो बातों से क्या होता है, कई बार उन संपादकीय पढ़कर या ये टिप्पणियों को पढ़ के, स्तंभ को पढ़ के हमारे मन में क्या होता है, संतुष्टि होती है, या हमारे मन में जो विचार उठते रहते हैं, जो बातें उठते रहते हैं, वो शांत हो सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है। अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर हर दिन महत्वपूर्ण घटनाओं या फैसलों पर संपादकीय टिप्पणी होती। देखो, अखबार का जो संपादकीय पृष्ठ होगा ना, जैसे मैंने अभी दैनिक जागरण का संपादकीय पृष्ठ दिखाया ना, डेली भैया संपादकीय पृष्ठ छापा जाता है। इसमें संपादकीय पर दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं फैसलों पर संपादकीय टिप्पणी होती है। जैसे कोई घटना है, जैसे प्रधानमंत्री ने क्या बोला है, राष्ट्रपति ने क्या बोला है, महंगाई बढ़ रही है, इंजीनियरिंग को लेकर के, यानी हर चीज़ को लेकर के डेली क्या होता है, संपादकीय पृष्ठ पर लगातार जैसे टिप्पणी मैंने दिखाया था ना, या जो लेख दिखाए थे उसी प्रकार के लेख लिखे जा रहे हैं। इसके अलावा छोटे बड़े कुछ लेख होते हैं, जैसे छोटे छोटे मैंने लेख दिखाए थे ना, पाठकों के पत्र होते हैं, जैसे मैंने दिखाया था, यानी पाठकों के पत्र, इसके जरिए विभिन्न समस्याओं को प्रकट किया जाता है। जैसे मैंने अभी दिखाया था दैनिक जागरण वाले, ठीक है। किसी घटनाओं के फैसले को विस्तार से जानकारी दी जाती है, इसलिए इसमें संवाददाता को अपने विचार रखने की गुंजाइश। इसमें क्या होता है, संवाददाता यानी न्यूज़ चैनल, यानी संपादकीय पृष्ठ पर जैसे मैंने बिल्कुल साइड वाली जो खबरें दिखाई थी, 2 खबरें जो लिखी हुई थी, उनमें उनको क्या बोला जाता है कि उस पर जो अखबार होता है अपनी बात को रख सकता है। लेकिन संपादकीय पृष्ठ पर छपने वाला लेख और टिप्पणियां में तार्किक और विश्लेषणात्मक ढंग से, देखो संपादकीय पृष्ठ पर जो खबर छपती है, जो लेख छपता है, वह तार्किक होता है, और कह सकते हैं उसमें किसी भी घटना का, किसी भी चीज़ का ना, उसको विश्लेषण किया जाता है या उस पर अपने विचार व्यक्त किया जाए। इसलिए उनसे पाठक और शासन सत्ता को जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की एक दिशा मिलती है। जो संपादकीय पृष्ठ में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो अपनी विचार लगते हैं। जैसे उसमें हृदय नारायण दीक्षित का मैंने दिखाया था, जिस प्रकार से लिखा था, शशांक द्विवेदी का दिखाया था। ये बड़े बड़े क्या हैं, थिंकर हैं, स्तंभकार हैं, बड़े बड़े विचारक हैं। ये लोग अपने लेख लिखते हैं तथा सरकारों को, हमारे शासन को राह दिखाते हैं, उसको कैसा काम करना चाहिए, कम महंगाई कम करनी, तमाम तरह की जो घटनाएं होती हैं उन पर क्या होते हैं, लेख लिखे जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, सरकार, सत्ता, शासन को अपनी लोगों की एक दिशा में मदद मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं, संचार माध्यम की जिम्मेदारी, यानी संचार माध्यम की जिम्मेदारी सिर्फ सूचना देना नहीं, अखबार की जिम्मेदारी सिर्फ लोगों को खबरें बताना ही नहीं है, बल्कि समस्याओं की तरफ लोगों का ध्यान भी दिलाना, यानी सरकार का ध्यान भी दिलाना अखबार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लोगों में जागरूकता पैदा करना भी जरूरी है। इसीलिए संपादकीय पृष्ठ पर टिप्पणियां ज़्यादा महत्वपूर्ण। नहीं, संपादकीय पृष्ठ पर जैसे टिप्पणी थी जो मैंने बड़ी बड़ी दिखाई ने, जो लिखा हुआ था ना, हृदय नारायण दीक्षित का जो अभी दिखाया था मैंने आपको, और शशांक द्विवेदी का, वो क्या होती है कि संपादकीय पृष्ठ पर ये जो टिप्पणियां होती हैं बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है भैया। कई बार संपादकीय टिप्पणियों के असर अदालतों में समस्याओं पर भी संज्ञान, कई बार जो अगर न्यूज़ चैनल पर कोई टिप्पणी लिखी जाती ना, कई बार जो सरकारें होती हैं उस पर संज्ञान भी लेती, कई बार जो अदालत होती है उस पर भी, उनको भी ध्यान देती है, या इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा ध्यान में लिया जाता है। कई बार संपादकीय टिप्पणियों का अक्सर असर अदालतों के समस्याओं पर भी संज्ञान ले। कई बार संपादकीय में कोई अगर विचार लिखा जाता है तो सरकार भी, या कह सकते हैं जो हमारी अदालत होती है, वो भी उसको पॉजिटिव रूप में उस पर भी संज्ञान ले सकती है, या उसको भी लिख करके सरकार को तलब कर सकती है। सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का मजबूर होना पड़ सकता है। शायद आपको जानकर ताजुब होगा कि आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर देश में जो प्रतिक्रियाएं दिखाई देती हैं वह अखबारों के द्वारा उठाए। यानी आज अगर पर्यावरण के मुद्दे को
देखें, आज पर्यावरण पर सभी हर कोई व्यक्ति बात करता है, लेकिन पर्यावरण की समस्याओं को सबसे पहले अखबारों ने उठाया था। उस पर जो संपादकीय छपता था वहां पर पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण की मुहिम को लेकर के मुद्दा उठाया गया। तब आज हम देखते हैं हमारे समाज में जो पर्यावरण का जो इशू है वह एक बड़ा और इशू बना। यानी संपादकीय जो पृष्ठ होता है वह समाज को राह दिखाने में, लोगों की समस्याओं को हल करने में, या कह सकते हैं कि कई बार जन सुविधाओं को उठाने में, या लोगों की जो समस्या है उसको रूबरू करवाने में, या सभी का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए जो संपादकीय पृष्ठ पर जो टिप्पणी छपती है, जो स्तंभ छपते हैं, जो लेख छपते हैं, वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। भ्रष्टाचार हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बरती जाने वाली अनियमितता हो, ग्रामीण रोजगार स्थिति की योजना हो, पंचायतों की भूमिका हो, सड़क, पानी, बिजली से जुड़ी कोई भी घटना हो, इन पर अनेक प्रकार के मुद्दों पर अखबारों में सरकार के विचार करने मजबूर करते हैं। इस पर जब कोई व्यक्ति अपना संपादकीय लिखता है, कोई बड़ा विचारक होता है, बड़ा जो थिंकर होता है, जिसे हम बुद्धिजीवी बोलते हैं, जब वो व्यक्ति सरकार की समस्याओं पर ध्यान दिलाता है, संपादकीय में जब लोग लेख लिखते हैं तो सरकार उन समस्याओं पर क्या करती है, अपना ध्यान केंद्रित करती है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाली टिप्पणियां, लेख और स्तंभ आमतौर पर वरिष्ठ लोगों द्वारा लिखे, वही मैं बता रहा हूं, संपादकीय पृष्ठ पर जो होता है, जो टिप्पणी लिखी जाती, जो लेख लिखे जाते, जो स्तंभ लिखे जाते हैं, वह वरिष्ठ लोगों द्वारा, यानी जो ऐसे लोग जो बुद्धिजीवी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, उनके द्वारा लिखे जाते हैं। उन्हें विशेषज्ञ लोग दिखते हैं, इसलिए उनके विचारों को ज़्यादा, यानी एक प्रकार से एक विशेषज्ञ होते हैं, किसी स्पेशलिस्ट होते हैं जो किसी भी समस्या को जब ये बताते हैं उनके विचारों को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस पृष्ठ की रचना का चयन करते समय वक्त, यानी संपादकीय पृष्ठ किसी भी अखबार में अगर लिखा जाता है तो उसको रचना कैसे हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे मैंने दैनिक जागरण का संपादकीय पृष्ठ आपको दिखा था, उसी प्रकार से आप अमर उजाला है, दैनिक भास्कर है, हर अखबार का संपादकीय पृष्ठ आप देख सकते हैं। एक बार आपके घर पर अगर अखबार आता होगा ना तो उसको जा करके जरूर देख लें, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखा था संपादकीय पृष्ठ पर। अब संपादकीय पृष्ठ की प्रकृति कैसे होती है, यानी जैसे मैंने कहा उसका पूरा खाका क्या प्रारूप क्या है, अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, वही है। हर अखबार में संपादकीय पृष्ठ निर्धारित होता, हर अखबार में भी संपादकीय जरूर छपता है। दैनिक जागरण में 6ठे 7वें पेज पर छपता है, उसी प्रकार से हर पेपर में छपता है, न्यूज़पेपर में, ठीक है। आमतौर पर बीच का पन्ना और उसमें बाईं ओर का पन्ना, ताकि उन पर लोगों की नज़र आसानी से चली जाए। हिंदी अखबारों में के लिए प्रायः एक पृष्ठ निर्धारित होता है, लेकिन अखबारों में 2 या 2 से ज़्यादा नहीं। जैसे दैनिक जागरण की अगर बात करूं तो उसमें एक पेज पर संपादकीय छपता है, लेकिन जो अंग्रेजी वाला न्यूज़पेपर होगा उनमें 2 पन्नों पर क्या होता है, संपादकीय पृष्ठ को छापा जाता है। हालांकि उधर के कुछ शब्दों में अंग्रेजी टाइप जैसे ओपिड एज तर्ज पर हिंदी में संपादकीय पृष्ठ के सामने और संपादकीय पृष्ठ सम्मुख संपादकीय पृष्ठ लिखने का प्रचलन। संपादकीय पृष्ठ जो होता है उसमें जो प्रमुख बातें होती है, जो स्तंभ लिखे जाते हैं, बिल्कुल सामने लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको दिखा था, हृदय नारायण दीक्षित ने जो पूरा लिखा था बिल्कुल सामने से लिखा था, ठीक है, जैसे दैनिक जागरण का दिखाया था। यह शशांक दीक्षित ने, वीडियो को अगर रिवर्स करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, तो वहाँ पर शशांक दीक्षित ने जो चीज़ें लिखी थी वहाँ पर क्या लिखा था, सामने ही लिखा था, सामने लिखा जाता है हिंदी अखबारों में। सम्मुख संपादकीय पृष्ठ का प्रचलन, यानी संपादकीय पृष्ठ यानी जो लेख होगा, जो टिप्पणी होगी वह बिल्कुल सामने लिखा जाएगा, साइड वाला नहीं। साइड वाला तो अखबार की भाषा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, मगर ज़्यादातर अखबारों में इसका एक ही पृष्ठ निर्धारित। अगर संपादकीय पृष्ठ की बात करें तो ज़्यादातर जो अखबार होते हैं उनमें एक ही पृष्ठ संपादकीय के लिए डिसाइडेड होता है। संपादकीय पृष्ठ को मोटे तौर पर 7 भागों में बांटा जाता है, यानी संपादकीय जो पृष्ठ होता है उनमें 7 भाग हैं। जैसे दैनिक जागरण का मैंने दिखाया था उसमें कई भाग थे, ठीक है। पहला संपादकीय टिप्पणी आरेख, पहला वही था, जैसे मैंने हृदय नारायण दीक्षित और उसका बड़ा बड़ा जो लेख छपा था उनके बारे में, जैसे उन पर किया गया था इंजीनियरिंग वाला जो था वो मुद्दा वो था उसका, ठीक है। संपादकीय पृष्ठ के लेख, संपादकीय पृष्ठ जो साइड वाला दिखाया था मैंने, अखबार की भाषा जो मैंने बोला बिल्कुल साइड में था, जो हमारे बिल्कुल लेफ्ट साइड वाला था, उसको नियमित स्तंभ जो होते हैं, जो बड़े बड़े स्तंभ छपे होते हैं, उसको साक्षात्कार भी, उसमें इंटरव्यू छापा जाता, किसी का अगर इंटरव्यू लिया जा गया तो उसको भी संपादकीय पृष्ठ में छापा जाता, जैसे इसमें नहीं था, कई सारे अखबारों में छपता है। पुस्तक की समीक्षा या प्रतिक्रियाएं, कोई पुस्तक उसकी समीक्षा की जाएगी, उसकी प्रतिक्रिया भी, जैसे लास्ट में जो दिखा था ना जहाँ पर छपा हुआ था उसको समीक्षा बोलते हैं। समाचार का विश्लेषण भी छापा जाता है, समाचार का कैसे विश्लेषण, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। सोशल मीडिया भी छापे जाते हैं, ठीक है। पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी छापी जाती हैं, यानी जो पाठक होते हैं जो अखबार को पढ़ते हैं, अगर वह समाचार को लेकर के कोई प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखा था, या ये सारे 7 बातें होती हैं जो समाचार पत्रों में छापी जाती हैं। संपादकीय पृष्ठ ऐसी प्रकार का होता है और संपादकीय पृष्ठ में उन सभी बातों को छापा जाता है या ऐड किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा क्या है, देखिए संपादकीय पृष्ठ टिप्पणी आरेख, यह अखबार का
विचार पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। टिप्पणी जो आरेख होता है संपादकीय पर, ठीक है, इसमें आरेख भी किया जाता है। चूंकि संपादकों की बहुत सारी जिम्मेदारी होती, इसलिए यह संभव नहीं होता कि हर रोज वह अग्रलेख लिख सकें, अतः उन्हें आमतौर पर उनकी ओर से सहायक संपादक रखते हैं। इसलिए इन टिप्पणियों से अखबार का रुख विभिन्न मसालों पर उनके विचारों का पता चलता है। हालांकि कई मुद्दों पर लगभग सभी अखबारों का रुख एक जैसा होता है, यानी कई बार हर अखबार एक ही जैसी ही बातें करता है, मगर ऐसे अनेक मुद्दे उभर कर आते हैं जिन पर सबकी हर अखबार की राय अलग होगी। जैसे पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते, आतंकवाद के मसले पर सभी अखबारों की जो राय होगी वो मिलती जुलती है, मगर अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, चीन के साथ, जापान के साथ भारत के रिश्ते कैसे होंगे, इन पर जो अखबार होंगे उनकी जो राय होगी, उनकी जो बातें होंगी वह अलग अलग हो सकती हैं। इसी तरह देश की राजनीतिक गतिविधियों पर सरकार के जो फैसले होते हैं, हर अखबार का रुख जो होता है अलग अलग। देखो, सरकार अगर कोई फैसला लेगी या जो हर अखबार का रुख है, हर अखबार की जो प्रतिक्रिया है वो भैया अलग अलग होती है, हर अखबार में अलग अलग प्रकार से होता है, ठीक है। संपादकीय टिप्पणी के लिए हर अखबार में निर्धारित स्थान है। संपादकीय के लिए हर अखबार में एक पेज डिसाइडेड है, ठीक है। उसके लिए आमतौर पर पृष्ठ का बायां हिस्सा ऊपर के नीचे रखा जाता है। पृष्ठ का बायां हिस्सा मैंने आपको बताया ना, जो लेफ्ट साइड वाला था उसी को संपादकीय उसको लिखा है। कुछ अखबार में सबसे ऊपर वाला हिस्सा, कई बार संपादकीय ऊपर वाला हिस्सों को रखते हैं, हर अखबार का अलग अलग है। कुछ अखबारों में 3 आरेख होते हैं, कुछ तो 2 अखबारों में सिर्फ टिप्पणी प्रकाशित की जाती है। संपादकीय टिप्पणी के लिए विषय का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि देश या विदेश में हुई किसी घटना को लिया जाए जिसका व्यापक असर हो। जो संपादकीय पर जो संपादकीय लिखा जाता है, जो संपादकीय आरेख लिखा जाता है, किसी ऐसी घटना को, किसी ऐसी चीज़ को मुद्दा बनाया जाता है जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का असर हो या ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर दिलचस्पी लेता हों। पहली टिप्पणी के लिए प्रायः सरकार के फैसले या नीतिगत मामलों पर उथल पथल से संबंधित कुछ पहला जो टिप्पणी चुनी जाएगी, कोई उथल पुथल होगी, कोई राजनीतिक घटना है, कोई सामाजिक घटना है, इस प्रकार की खबरों को लिया जाता है। अक्सर ऐसे मौके भी आते हैं जब एक ही दिन कई विषय होते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को टिप्पणी के रूप में चुना जाता है। दूसरे संपादकीय के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, खेल, जो सेकंड वाला था, 2 संपादकीय दिखाए थे ना, एक ऊपर वाला हृदय नारायण दीक्षित का जो संपादकीय था, दूसरा जो संपादकीय था उस किसका था, शशांक द्विवेदी का था। और शशांक द्विवेदी ने किस पर किया था, उन्होंने शिक्षा की यानी इंजीनियरिंग के लेकर के बात की। यानी संपादकीय जो छपता है 2 प्रकार का छपता है। पहला जो संपादकीय होगा वो मौजूदा खबर का होगी जिसे सरकार से जुड़ी कोई समस्या से। दूसरा जो संपादकीय होता है कोई सामाजिक समस्या, सांस्कृतिक समस्या है, शैक्षिक समस्या, खेल, अर्थ जगत, व्यापार से या पर्यावरण को रुचि के लेकर के कोई घटना या मुद्दे को विषय में लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे अनेक विषय होने पर यह देखा जाता है कि किस घटना का व्यापक असर है। स्थानीय अखबारों में स्थानीय घटनाओं पर टिप्पणी लिखी जाती है, मगर राष्ट्रीय अखबारों में ऐसे विषय का चुनाव किया जाता है जिनका असर पूरे देश पर हो। अगर अखबार ना लोकल अखबार है तो उन पर जो लोकल समस्याएं हैं, जो लोकल हैं, उन पर ध्यान। अगर राष्ट्रीय अखबार है तो उस पर ऐसी घटनाओं को लिखा जाएगा, उस पर टिप्पणी लिखी जाएगी या उस पर संपादकीय लिखा जाएगा जिस घटना का असर पूरे देश पर या व्यापक रूप से होता है, ठीक है। हालांकि अब हिंदी में किसी भी प्रकार में तीसरी टिप्पणी नहीं, अगर हिंदी के अखबारों में 2 ही टिप्पणी लिखी जाती, जैसे मैंने 2 दिखाया था अभी दैनिक जागरण वाले में, ठीक है। उनमें तीसरे के विषय का चुनाव करते वक्त आमतौर पर हल्के फुल्के विषय लिए जाते हैं, जैसे कोई हल्के फुल्के विषय तीसरे लिए जाते हैं। घटना भले ही देखने में मामूली लगती हो, ठीक है, मगर उसके बहाने समस्या या व्यापक ढंग से तीखा व्यंग होता है। यह संपादकीय जो होता है ना, इस पर तीखा प्रहार या तीखा व्यंग किया जाता है। एक समय जब जनसत्ता में तीसरी संपादकीय टिप्पणी प्रकाशित होती थी तो वह काफ़ी लोकप्रिय हो करती थी। जनसत्ता अखबार है, उसमें जब तीसरी टिप्पणी होती थी, तीसरा संपादकीय छपता था, जैसे मैंने शशांक वाला दिखाया, ये तीसरा जो संपादकीय लेख छपता है उसको लेकर के बड़ी जिज्ञासा थी लोगों में। एक धारणा सी बन गई कि संपादकीय टिप्पणियों के पाठक कम होते हैं। एक ज़्यादातर माना है जो संपादकीय अखबार में छपता है उसको कोई पढ़ता नहीं है, उसके पाठक बहुत कम हैं, उसके पढ़ने वाले लोग कम हैं। लोग खबर वबर पढ़ लेते, पहला दूसरा पेज पढ़ेगा, संपादकीय कौन पढ़ता है, जनरली कोई नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, कम होते हैं। मगर ऐसा नहीं है, न सिर्फ सत्ता और प्रशासन के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इन टिप्पणियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, बल्कि सामान्य पाठक भी इनके पढ़ते हैं। अगर बात करें जो संपादकीय पृष्ठ, ऐसा माना जाता है कि संपादकीय पढ़ने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार हो या हमारा प्रशासन हो या लोग हो, संपादकीय पृष्ठ पर जो लिखा जाता है, जो छापा जाता है, उसको लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि उसको भी पढ़ते हैं। चूँकि इन टिप्पणियों से अखबार की राय पता चलती है, इसलिए उसके लिए उन्हें सीधे सीधे संपादक के जिम्मे, यानी जो संपादकीय पृष्ठ छपता है ना,
उस पर जो छपा है, उस पर जो बताया गया, उस पर अगर कोई समस्या, अगर कोई गतिविधि है तो उसके लिए जो अखबार का एडिटर होगा, जो संपादक होगा, वह पूरी तरीके से उसके लिए जिम्मेदार माना है। इसीलिए संपादक जिम्मेदार, इसीलिए लिखते समय ज़्यादा सावधानी बरतनी है। इसीलिए जो संपादक होता है अखबार का ना, संपादकीय में जो छपेगा उसको लेकर के बड़ा जागरूक रहता है, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, तथ्यों में कोई चूक ना हो, भाषा में अश्लीलता ना हो, अशब्दों का प्रयोग ना हो, किसी को ठोस ना पहुंचे, किसी को नीचा ना दिखा जाए, घृणा या ना हो, इस प्रकार की चीज़ों को छपने से परहेज किया जाता है। ऐसी चीज़ों को नहीं छापा जाए। संपादकीय टिप्पणी जो संपादकीय में जो टिप्पणी छपती है वह बहुत निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी को फेवर में मत लिखो, किसी को आलोचना मत करो, यानी निष्पक्षता के साथ हमें टिप्पणी की जानी। उनमें व्यक्त राय जनहित राय होती है। इसीलिए किसी सरकार या राजनीतिक दल का खुल्लम खुल्ला पक्ष नहीं लिया। यानी भैया जब संपादकीय लिखा जाए, किसी को फेवर में मत लिखो, किसी के विपक्ष में मत लिखो, बल्कि जनता के हित में लिखो। जनता के लिए जो जरूरी है उसी प्रकार की चीज़ों को हमें अखबारों में लिखना चाहिए। संपादकीय पृष्ठ हमेशा सरकारों के खिलाफ ही होता है। ज़्यादातर मानना है कि संपादकीय जो पृष्ठ होता है वो हमेशा सरकारों के खिलाफ ही होता है। अगर सरकार कोई सराहनीय फैसला किया है तो उसकी तारीफ भी की जाएगी। यानी संपादकीय पृष्ठ जो होगा, अगर सरकार अच्छा काम नहीं करेगी तो संपादकीय पृष्ठ में सरकार की बुराई होगी। अगर हमारी सरकार अच्छा काम करेगी तो संपादकीय पृष्ठ में सरकार की तारीफ भी की जाती है और उसकी कमियों की तरफ संकेत या सुधारने की सलाह। यानी अगर सरकार में कोई कमी है तो उसको सलाह भी संपादकीय पृष्ठ में कई बार टिप्पणियों के जरिए प्रकाशित की जाती है, जो उनको बताया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, संपादकीय पृष्ठ की टिप्पणी के अलावा कई बार विशेष संपादकीय भी लिखा जाता है। कई बार क्या था, विशेष संपादकीय भी लिखे जाते हैं। यह आमतौर पर अखबारों के पहले पृष्ठ पर संपादक के नाम से मगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी घटना होती है, जैसा सरकार बदलती है, बजट आता है, कुछ विशेष होता है, या सामाजिक या स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, तो कानून व्यवस्था को लापरवाही, इस प्रकार के तौर पर विशेष संपादकीय। अगर कोई विशेष समस्या, जो बड़े मान लो अगर किसी का मान लीजिए किसी बड़े संगीतकार का, किसी बड़े हीरो का निधन हो जाता है तो संपादकीय पृष्ठ पर उसके बारे में लेख जरूर छपता है। अगर कोई बड़ी घटना गया, अगर बजट आता है ना, तो संपादकीय पृष्ठ में बजट को लेकर के चीज़ें लिखी जाती हैं। अगर नई सरकार आती, कहीं किसी राज्य में सरकार बदल गई है तो उस सरकार को लेकर के संपादकीय पृष्ठ में संपादक जरूर लिखता है। यानी उस प्रकार की टिप्पणियों को प्राथमिकता दी जाती है। संपादकीय टिप्पणियों से खुद अखबार के दूसरे पृष्ठों पर काम करने वाले लोगों को भी दिशा, यानी संपादकीय पृष्ठ पढ़ करके अखबार के जो दूसरे पृष्ठ लोग पढ़ते हैं उनको मदद मिलती है। उसमें उन्हें वैचारिक रुख, भाषा के साथ सावधानी कैसे की पता। अखबारों के चयन और उनकी प्रस्तुति में भी संपादकीय जो पृष्ठ होता है उनमें काफ़ी मदद में। संपादकीय टिप्पणी में चूंकि संपादक के विचार होते हैं और वह खुद उनकी तरफ से अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर काम करने वाले विषयों के विशेषज्ञ और सहायक संपादक लिखते हैं, इसलिए बाहर से लिखने वाला का कोई अधिकार नहीं। संपादकीय जो पृष्ठ होता है वह अखबार का जो संपादक होगा, एडिटर होगा, वही लिखता है। संपादकीय जो पृष्ठ होता है वह पूरी तरीके से जो एडिटर होगा, जो संपादक होगा, उसमें जो भी खबर छपेगी, जो भी न्यूज छपेगी, वह पूरी तरीके से उसके लिए जिम्मेदार होगा, या वो सारी चीज़ें। और उसमें जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जो सहायक एडिटर होते हैं, वो बाहर के लोगों को इसमें लिखने का कोई, जो साइड वाला जो मैंने आपको दिखाया था ना, उसमें इन चीज़ों को रखा जाता है ना। ठीक है, इस संपादकीय हमारा पूरा पृष्ठ होता है। जैसा मैंने आप संपादकीय पृष्ठ का लेख क्या होता है, आगे जैसे इनमें संपादकीय जो पृष्ठ होता है उस पर पृष्ठ लेख कैसे होगा। संपादकीय टिप्पणियों के अलावा संपादकीय पृष्ठ में लेख भी अखबार या पत्रिका के वैचारिक पक्ष का हिस्सा होते हैं। इन लेखों में विविधता होती है। इसके लिए जगह निर्धारित करते समय वक्त के महत्वपूर्ण और पाठकों की सुविधा का ध्यान रखा जाता है। इनमें एक बड़ा लेख होता है जिसमें मुख्य लेख भी कहते हैं। यह आमतौर पर तत्कालिक घटना या किसी तुरंत जो घटना, चाहे सामाजिक है, चाहे आर्थिक है, या राजनीतिक है, वैज्ञानिक घटना है, इस प्रकार की घटनाओं को लेकर के संपादकीय पृष्ठ पर जो लेख, जैसे मैंने आपको दिखा था हृदय नारायण दीक्षित वाला जो लेख था, जैसे मैंने आपको बताया था, उस प्रकार के लेखों को लिखा जाता है, जिसको कोई विशेषज्ञ लोग लिखते हैं, जिस पर क्या करते हैं, अपनी कोई न कोई क्या करते हैं, राय व्यक्त करते हैं। क्या करेंगे भैया, अपनी राय व्यक्त करते हैं किसी समस्या को लेकर के। सरकार की जो है, या किसी समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है, या किसी समस्याओं पर लोगों को रूबरू करवाया जाता है, इस प्रकार के। ये पूरा वही बताया गया है जैसे मैंने आपको दिखा था। मैंने तो आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया ना, जैसे राजनीति है, समाज है, साहित्य है, संस्कृति है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इस पर जो दूसरा संपादकीय नीचे वाला जो छपता है ना, उसको लिखा जाता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए दिखा भी देता हूँ। जैसे बार बार कह रहे हैं संपादकीय पृष्ठ को, ये जो संपादकीय पृष्ठ की जो बात की जा रही है ना, ये पहला, जैसे इसको देखो, पहला जो पेज होगा ना, ये तुरंत टाइम की राजनीति को लेकर के रहेगा या मौजूदा खबरों को लेकर के लिखा जाएगा। पहला ऊपर वाला जो ये है लेख है,
ARA या जो लेख लिखा गया पहला जो ऊपर वाला है। अभी जो हम पृष्ठ की बात करें, संपादकीय पृष्ठ में जो पहला है ऊपर जो, इसको संपादकीय बोला जाएगा। इस वाले को, इस पर इसको एडिटर लिखता है, एडिटर, ठीक है। इस वाले पन्ने को, इस वाले पेज को क्या कोई बड़ा स्तंभकार लिखेगा, कोई या प्रेजेंट टाइम में कोई जो घटना होती है उसके ऊपर क्या किया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। मौजूदा कोई घटना होती है तो उस पर या इस वाले पेज को जो लिखा गया है इसको देखो। दूसरा जैसे इसको भाई कोई घटना, बड़ी घटना घट गई, राजनीतिक है, राजनीतिक घटना है या अंतर्राष्ट्रीय खबर है या कोई बजट आया तो, या कह सकते कहीं सरकार बदल गई, इस प्रकार की चीज़ें। दूसरा जो होता है, दूसरा जैसे यहाँ पर नीचे वाला जो है पृष्ठ है, इस पर क्या सांस्कृतिक समस्या है, वैचारिक समस्या है, समाज में कोई है, शिक्षा है या सामाजिक समस्या है या एजुकेशन है, खेल है, इस प्रकार के जो संपादकीय होगा इसमें छापा जाता है। दूसरे वाले पृष्ठ में यहाँ पर छापा जाता है, ठीक है। इसी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो पृष्ठों को बताया गया है वही जैसे जनसत्ता में मेरे आग, इस प्रकार के जो अखबार होते हैं उसमें लिखे जाते हैं। नियमित स्तंभ भी लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया, ये पृष्ठ वाला पृष्ठ लेख तो मैंने आपको दिखा ही दिया, तो समझ ही गए, इसमें कुछ बचा नहीं है। दूसरा, नियमित लेख भी लिखे जाते हैं। देखो कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर अलग अलग दिन अलग अलग विशेषज्ञों के लेख भी निर्धारित होते हैं। जैसे विशेषज्ञ अभी छपा था ना, जैसे अभी मैंने विशेषज्ञ वाला बताया ना, जैसे अभी दिखा रहा था, विशेषज्ञ को भी लेख छपते हैं। नियमित स्तंभ छपता है, इसमें बड़े लोग लिखते हैं, ठीक है। देखो इसमें मैं बता रहा हूँ, देखो दोबारा समझिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है संपादकीय जो है, ठीक है, पहला ये हो गया, ठीक है, ठीक है। संपादकीय लिखा है, 2 संपादकीय लिखा जाता है, देखो। फिर यहाँ पर दूसरा संपादकीय है, ठीक है, इसको लिखा गया। नियमित लेख जो है, नियमित लेख है जो किसी वरिष्ठ हुए व्यक्ति, ये नियमित लेख है, ठीक है। ये हमेशा अखबार में छपता संपादकीय पर। दूसरा 2 लेख छपे जाते हैं, ये भी नियमित लेख ही है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, अखबारों में क्या होता है, लगातार नियमित लेखों को भी लिखा जा रहा है, ठीक है। यानी नियमित स्तंभ भी लिखे जाते हैं और नियमित लेख भी छापे जा रहे हैं, यानी नियमित स्तंभ लिखे जाते हैं। जैसे स्तंभकार है, कोई समस्या को लेकर के, कोई बड़ी समस्या है, कोई सामाजिक समस्या है, अखबारों में इसी प्रकार का क्या होता है, स्तंभ लेख भी लिखे जा रहे हैं। और ये क्या लिखे भैया, डेली लिखा जाता है, ठीक है। इनको क्या लिखा जाता है, डेली लिखा जाता है। इसी प्रकार के नियमित जो लेख होते हैं उन लेखों को भी शामिल किया जाता है और इनको डेली, वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई कि नियमित। और इसमें जैसे किस प्रकार के लेख लें, जैसे राजनीति है, अर्थ जगत है, कानून है, पर्यावरण, खेल आदि को लेकर के भी अलग अलग लेख लिखे जाते हैं। इस प्रकार की जो समस्या होती है उनको नियमित लेखों को लिखा जाता है। प्रकार से मैंने आपको दिखाई दिया ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा तरीके से समझ पाओ। साक्षात्कार, इसमें क्या संपादकीय पर कई बार साक्षात्कार को भी छापा जाता है। साक्षात के जरिए विषय विशेषज्ञ की जिम्मेदारी पद पर निर्वाह करने के लिए वाले व्यक्ति से जुड़े क्षेत्र से जुड़े समस्याओं, विवादों और नीतियों के बारे में टिप्पणी की कोशिश की जाती है। इसलिए साक्षात्कार आमतौर पर अखबारों के संवाददाता संपादकीय टीम के विशेषज्ञ होते हैं। साक्षात्कार लेने से पहले यह तय कर लिया जाता है कि किस मुद्दे पर पाठक की अधिक रुचि है। साक्षात्कार वही छपेगा जिस पर हमारा जो पाठक है वह जानना चाहता है, उसके बारे में जानना। ये साक्षात्कार भी संपादकीय पृष्ठ पर छापा जाता है। अगर किसी का इंटरव्यू लिया जाता है, ये डेली नहीं छपता, बीच बीच में कभी कभी किसी अखबार में साक्षात्कार भी छापे जाते हैं। इसी संपादकीय पृष्ठ पर क्या होते हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, हीरो हीरोइन हैं, इन लोगों को जो सेलिब्रिटी लोग हैं हमारे हैं, ठीक है, फिल्म जगत के हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, इन लोगों को, बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े मंत्रियों के क्या होते हैं, साक्षात्कार को भी संपादकीय पृष्ठ पर छापा जाता है। जैसे मंत्री हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान है, इस प्रकार से लोगों की जो साक्षात्कार होते हैं, जो इंटरव्यू होता है, संपादकीय पृष्ठ पर भी छापा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, वही सारी चीजें यहाँ पर बताया गया कि संपादकीय पृष्ठ पर किस प्रकार। पुस्तक की समीक्षा और प्रतिक्रियाएं, संपादकीय पृष्ठ पर क्या छापा जाता है, अगला पुस्तक की समीक्षा भी छापी जाती है और प्रतिक्रिया, जैसे किसी पुस्तक कोई आई है, लोगों की प्रतिक्रिया भी मैंने आपको दिखाया ना, प्रतिक्रिया भी छापी जाती हैं। देखो कैसी प्रतिक्रियाएं छापी गई, देखो यहाँ पर देखो, ये प्रतिक्रिया है, देखो ये प्रतिक्रियाएं छापी गई हैं, ठीक है, ये भी प्रतिक्रियाएं छापी गई। यही तो बताया जा रहा, ये पाठकों के लिए, जो पाठकों ने जो लेख भेजे हैं उसको बोलते हैं। यहाँ पर देखो प्रतिक्रिया छापी गई है, इसको देख लीजिए यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर देखो ऊर्जा समाधि, जिसे यहाँ पर एक प्रकार के विशेष लेख लिखे जाते हैं संपादकीय में, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जैसे कुछ सोशल मीडिया के भी एक हेडिंग और बनाना, सोशल मीडिया लिंक भी, ये सोशल मीडिया के बातें भी लिखी जाती है। अखबार कोई ना कोई क्या करता है, यहाँ पर देखिएगा अखबार जनमत संग्रह भी करवाता, तो हर अखबार जो होता है उसकी अलग अलग संपादकीय होता है, हर अखबार की क्या होती है, अलग अलग संपादकीय पहचान भी छपती हुई है, ठीक है।
हर जो न्यूज़पेपर है, हर जो संपादकीय उसका क्या होता है, अलग अलग पहचान। आप अपने घर में ना कोई न्यूज़पेपर आता ना, उसका संपादकीय पृष्ठ को देख लीजिए, उस पर क्या क्या छपता है, क्या क्या बातें लिखी जाती हैं। एक बार अगर आप देख लेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बिल्कुल सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। कोई एक न्यूज़पेपर उठा लाइए, ठीक है, एक न्यूज़पेपर उठा लाओ और सारी चीज़ों को समझ लो, ठीक है। एक न्यूज़पेपर उठा लाइए घर से, किसी से मांग लो, अगर आपके घर पे नहीं आता, या खरीद लाइए, और जो चीज़ें हैं उनको बेहतर ढंग से समझने की प्रयास कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि सारी चीज़ें क्या छापी जाती हैं। जैसे इसमें लोगों की राय है, प्रतिक्रिया, समाचारों का भी विश्लेषण भी छापा जाता है। कई बार हर अखबार के अलग अलग संपादकीय होते हैं, कई संपादकीय, जैसे समाचारों का भी विश्लेषण किया जाता है किसी किसी समाचार का, जैसे उसमें ऊर्जा या समाधि के बारे में जो विशेष रूप से समाचारों का विश्लेषण, यानी जब कोई समाचार है, जब कोई न्यूज़ है, उसकी व्याख्या भी की जाती है संपादकीय पृष्ठ। इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बोला हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि संपादकीय कैसे छापा जाता है या संपादकीय कैसे लिखा जा रहा है। यानी उसमें समाचारों का भी विश्लेषण किया जाता है। कोई न्यूज़ छपी है, कोई खबर छपी है, कोई घटना छपी है, तो उसको बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, एक्सटेंड करके, यानी उसकी व्याख्या की जाती है, यानी कि भैया ये क्यों हुई, कैसे हुई, इसके परिणाम क्या निकलेंगे, इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान। यानी समाचारों पर कोई घटना घटती है, कोई प्रतिक्रिया होती है, कोई राजनीतिक उठापटक होती है, कुछ भी होता है, तो उसको विश्लेषण संपादकीय पृष्ठ पर भी किया जाता है। इस पर लोगों के पक्ष और तर्कों के आधार पर, इस पर क्या जो पक्ष तर्क के आधार पर क्या क्या विश्लेषण किया। पाठकों के पत्र, लास्ट में अगर बोलेंगे संपादकीय पर क्या छपता भाई, पाठकों जो होते हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो भी अखबार में अपना पत्र या चिट्ठी भेजते हैं। किसी को कोई समस्या, कोई अखबार के लिए कुछ कहना चाहता है या कोई कुछ समस्या को लेकर लिखना, यानी पाठकों के पत्र भी संपादकीय पृष्ठ पर छापे जाते हैं, या संपादकीय पृष्ठ पर जो पाठक हैं उनके भी पृष्ठों को यहाँ पर अंकित किया जाता है या उनको भी दिखाया जाता है। जैसे मैंने आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो छापा गया है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, शब्द पे मत जाओ, क्लियर नहीं दिख रहा, मुझे समझ आओ, मुझे तो आपको बस समझाना है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है, जैसे क्या नाम लिख करके लोगों ने अपने क्या है पत्र भेजे हैं न्यूज़पेपर में, यानी संपादकीय जो पृष्ठ में क्या होता है, यहाँ पर अगर देखोगे तो उनके क्या होते हैं, पाठकों के भैया क्या होता है, उनके पत्र भी छपते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अगर न्यूज़पेपर में आप मेल के जरिए भी भेज सकते हो, अब तो मेल के जरिए टेक्नोलॉजी, पहले चिट्ठी भेजी जाती थी, उसके जरिए संपादकीय पृष्ठ पर जो पाठक हैं वो क्या कहना चाहते हैं, अखबार के बारे में क्या बोलना चाहते हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है, कोई समस्या के बारे में है, कोई घटना के बारे में है, अगर जो अपने राय व्यक्त करते हैं, जो अपने विचार व्यक्त करते हैं, उनको भी संपादकीय पृष्ठ पर छापा जाता है, उनको भी संपादकीय पृष्ठ पर, यानी जो पाठक है, जो पढ़ने वाले लोग हैं। लास्ट में एक हेडिंग और बना देना, जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर दिखाया था, ठीक है, जैसे क्या दिखाया था भाई, या सोशल मीडिया की चीज़ों को भी छापा जाता है। सोशल मीडिया कैसे चल रही है, सोशल मीडिया पर लोगों के विचार क्या हैं, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं, या अखबार क्या करता है, कई बार क्या करता है, कोई सर्वे भी करता है। जैसे यहाँ पर ये दैनिक जागरण में, जैसे यहाँ पर ये सर्वे छपा है, जैसे यहाँ पर जनमत जागरण है, यहाँ पर जैसे इन्होंने सर्वे कर रखा है, सर्वे भी छापा जाता है। यानी कोई अखबार संपादकीय पर सर्वे भी छपता है, या लोगों का एनालिसिस भी करता है, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, लोगों के विचार भी इसके द्वारा जाने जाते हैं। यानी ये पूरा संपादकीय पृष्ठ होता है, इसी के बारे में, इसकी प्रकृति कैसे है, ये आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपादकीय पृष्ठ का महत्व और संपादकीय पृष्ठ की प्रकृति। आप कोई अखबार उठा लाओ, ठीक है, कोई अखबार उठा लाओ जिस पर एक पेज छपा हो, दैनिक जागरण का मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पूरा संपादकीय पृष्ठ है, ठीक है। इसको बोलते हैं भैया संपादकीय, इसको बोलते हैं, कोई आरेख छपा, कोई घटना छपी है, दो छपे हैं नीचे, ठीक है। कोई विशेष घटना, यानी कोई लोगों की प्रतिक्रिया, लोगों का इंटरव्यू इस पर ही छपेगा। यहाँ पर यहाँ कोई समाचारों का कोई विश्लेषण किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। कोई इंटरव्यू छपेगा तो इसी पेज पर छपेगा, कौन से वाले पेज पर, यहाँ वाले पर अगर कोई इंटरव्यू छपेगा, इस पे छापा जाता है किसी के बारे में, ठीक है, ठीक है। पाठकों के जो पत्र होते हैं यहाँ पर छापे जाते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया को लेकर के यहाँ पर छापा जाता है। तो ये संपादकीय होता है, इसी प्रकार से पूरा संपादकीय छपता है, जो आपके लिए जो दर्शक हैं, जो पाठक हैं, उनके लिए भी संपादकीय टीम की जिम्मेदारी कहते हैं। संपादकीय जो पृष्ठ छपता है उसकी बहुत जिम्मेदारी है कि भाई संपादकीय जो पृष्ठ छपा है वो अच्छे छपे, उसमें शब्दों को लेकर के या जो उसमें लेख लिखा जाए सही लिखा जाए, क्योंकि अखबार जो है संपादकीय को लेकर के पूरी तरीके से जिम्मेदार है। कोई भाई घटना छपती, कोई खबर छपती है तो उसमें इधर उधर हो सकता है, पाठक उससे नाराज, यानी संपादकीय पृष्ठ पर संपादक की पूरी तरीके से भैया जिम्मेदारी है कि जो संपादकीय पृष्ठ है उसको अच्छे से छापा जाए, उसमें
शब्दों की मर्यादा का ध्यान में रखा जाए या शब्दों सही लिखे जाएं, जो भी संपादकीय पर छपे उसको लेकर के समाज में किसी प्रकार की बातचीत या अफवाह या इस प्रकार की चीज़ें ना फैलें। जो भी लिखा जाए संतुलित लिखा जाए, सही लिखा जाए और लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए या समस्याओं पर समाधान, समस्या है उन समस्याओं पर ध्यान, यानी संपादकीय जो टीम होती है उसकी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है कि संपादकीय पर क्या क्या छपा जा रहा है, क्या क्या लिखा जा रहा है, वह सही छपे, अच्छी तरीके से लिखा जाए। तो आपका यही सारा था, मैंने आपको बताने की कोशिश की संपादकीय पृष्ठ पर क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, क्या चीज़ें छापी जाती हैं। तो आपके लिए सारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और मैंने आपको पूरा बताने की यहाँ पर कोशिश भी की। तो आपको संपादकीय पृष्ठ क्या होता है, इसके बारे में कैसे क्या लिखा जाता है, क्या छापा जाता है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही आपके लिए एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही आएगा, जैसे मैंने आपको एग्जाम में क्या आएगा, संपादकीय पृष्ठ का महत्व, संपादकीय पृष्ठ की प्रकृति, या जैसे यहाँ पर संपादकीय टीम की जिम्मेदारी क्या होती है। तो संपादकीय मैंने आपको दिखा दिया है, तो ये आप समझने की कोशिश। अगर आपको एक क्लास अच्छी लगती है तो मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बीच में अगर कहीं पर जैसे स्क्रीन मेरी ऊपर नीचे हो जाती थी उसके लिए आपके लिए सॉरी, अगर हो सकेगा तो मैं उसको एडिट कर दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको पढ़ाने के लिए हमेशा ऐसे ही प्रतिबद्ध रहूँगा और आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। और आपको यह बताओ, जैसे मैं अखबार की आज न्यूज़ कटिंग लेकर के आया हूँ, क्या आगे जो मैं क्लास पढ़ाऊँगा आप सबको उस पर भी मैं आपको कटिंग लेकर के आऊँ, दिखाऊँ भी, तो आपको ज़्यादा समझ में प्रैक्टिकली ऐसे मैं अखबार लेकर के आऊँ। मेरे घर पर भी दैनिक जागरण ही आता है। अगली बार जो लेकर के आऊँगा ना, तो जो घर पे आता है ना उसकी फोटो खींच के लाऊंगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये अभी मैंने डाउनलोड किया था इसलिए इसकी क्वालिटी सही नहीं है, बट संपादकीय पृष्ठ का जो पेज होगा मैं ला करके भी आपको अगली क्लास में दिखा दूंगा संपादकीय पृष्ठ कैसे होता है। क्या मैं ये पूछ रहा हूँ कि अखबार में अगली जितनी भी मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा, क्या उनमें पढ़ाते समय मैं अखबार दिखाऊं कि अखबार में कैसे क्या छप, क्योंकि जब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप एक बार चीज़ों को समझ गए ना तो लिखने में आपका कोई आसानी नहीं होगा, कोई आपके हाथ पकड़ नहीं पाएगा। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। जब मैं पूरा अखबार दिखा ही दूंगा, बता ही दूंगा कैसे क्या होता है, कैसे क्यों छापा जाता है, तो आप ज़्यादा, क्या मैं आगे पेज लेकर के आऊँ, इसी तरह प्रैक्टिकली भी मैं आपको इमेज को दिखा करके, फोटो को दिखा करके, चित्र को दिखा करके अगर समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, मुझे जरूर बताइए, कमेंट जरूर करना। वीडियो को देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।